नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। अहमदाबाद विमान हादसे पर सीएम नायब सैनी ने जताया दुख। विमान हादसे को सीएम सैनी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा हादसे के कारणों की जांच जारी। बिहार में स्टार प्रचारक के रूप में नायब सैनी के भरोसे बीजेपी। सीएम नायब सैनी 6 जुलाई को जाएंगे पटना। पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में माली समाज का भव्य सम्मेलन। सिरसा में एनआईए की रेड से मचा हड़कंप। हैप्पी बासिया के साथी बग्गा सिंह के 2 ठिकानों पर छापा। आरोपी पर 5 लाख का था इनाम। और अब समाचार विस्तार से। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत 242 यात्री सवार थे। और इस घटना पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुख जताया है। सीएम सैनी ने कहा कि अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे की खबर दुखद और पीड़ादायक है। ये हादसा पूरे देश को स्तब्ध करने वाला है। जिन परिवारों ने इस दुर्घटना में अपने परिजनों को खोया है, उनके दुख की इस घड़ी में हम सभी उनके साथ खड़े हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को एयर इंडिया का एक विमान अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 242 यात्री सवार थे। हादसे के कारणों की जांच जारी है और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हैट्रिक लगाने और पिछड़ा कार्ड खेलने के साथ ही अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे का पंजाब और बिहार जैसे राज्यों में भी उपयोग करेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी बिहार के 20 चुनावों को ध्यान में रखते हुए 6 जुलाई को पटना जाएंगे, जहां पर वे भाजपा की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही ओबीसी समाज को बड़ा सियासी संदेश देने की तैयारी में हैं। सूत्रों का कहना है कि 6 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पटना जाएंगे। उस दौरान उनके साथ कुछ भाजपा के सियासी दिग्गज नेता भी साथ में रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री 6 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में माली समाज की ओर से होने जा रहे माली समाज के सम्मेलन में बात रखेंगे। पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में माली समाज का भव्य सम्मेलन रखा जा रहा है और इस सम्मेलन के बहाने सीएम हरियाणा एक तीर से कई निशाने साधने का काम करेंगे। यहां पर समाज की ओर से उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। आयोजन का मकसद एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया जा रहा है और सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम कार्यक्रम के जरिए भाजपा माली समाज और ओबीसी के वोटरों को लुभाने का काम करेगी। वैसे यह आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश भी है। बिहार में विधानसभा को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तैयारी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इस क्रम में भाजपा पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। पंजाब के गुमटाला पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 2 टीमों ने आतंकी हैप्पी पासिया के साथ ही सिरसा निवासी बग्गा सिंह के ठिकानों पर छापा मारा। एनआईए की एक टीम ने सुबह 5 बजे आरोपी बग्गा सिंह के एक रिश्तेदार वेदवाला निवासी गुरमीत सिंह उर्फ मिता के घर पर छापा मारा और वहीं दूसरी टीम ने शहर के गुरु तेग बहादुर नगर में रहने वाले रिश्तेदार के यहां दबिश देकर छानबीन की। एनआईए की ये कार्रवाई करीब 6 घंटे चली। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी बग्गा सिंह और उसके साथ ही अमृतसर निवासी पुष्कर सिंह उर्फ सागर को पंजाब की स्पेशल टास्क फोर्स ने 28 जनवरी को गिरफ्तार किया था और इस मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। एनआईए ने पूछा कि बग्गा सिंह का यहां किन किन लोगों से संपर्क और मेलजोल था। एनआईए ने रिश्तेदारों की आर्थिक स्थिति भी जांची। एनआईए ने रिश्तेदारों से उनके कामकाज और बैंक खातों का ब्यौरा लिया। पूछताछ करने के बाद एनआईए की टीम सुबह 11 बजे चंडीगढ़ रवाना हो गई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में 72 करोड़ रुपए के घोटाले में पूर्व विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा समेत 2 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार कर पंचकुला स्थित हरियाणा के विशेष कोर्ट में पेश किया। रामनिवास सुरजेखेड़ा और हरियाणा शहर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन डीडीओ रहे सुनील कुमार बंसल को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। ईडी की टीम द्वारा विशेष कोर्ट में आरोपी के 14 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, जिस पर बचाव पक्ष ने विरोध किया और कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ड्रोन इमेजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश में ड्रोन तकनीक के विविध उपयोगों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि फसल स्वास्थ्य की निगरानी और बीमारियों की पहचान के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ड्रोन का उपयोग किया जाए। इससे किसानों को समय पर यह जानकारी उपलब्ध कराकर फसल हानि को रोकने में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि
ड्रोन दीदी योजना के तहत प्रदेश में 5,000 महिलाओं को ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने दृष्टा के अधिकारियों को अगली एक तिमाही में लगभग 500 महिलाओं को प्रशिक्षण देने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। यह पहल महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाकर उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ड्रोन तकनीक का उपयोग प्राकृतिक खेती, विशेष रूप से जीवामृत के छिड़काव के लिए किया जाए। इसके लिए किसानों को भी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किए जाए ताकि वे आधुनिक तकनीक के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल खेती की ओर आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को तोहफा देते हुए प्रदेश के सभी जिलों के 250 पात्र लाभार्थियों को उनकी दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी। इससे पहले भी इस योजना के तहत प्रदेश में 6,000 पात्र लाभार्थियों को यह लाभ दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री वितरण समारोह में प्रदेश भर से लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम नायब सैनी ने कहा कि दुकानों की यह रजिस्ट्रियां केवल कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि उनके सपनों का भंडार है। इन रजिस्ट्रियों के रूप में आज जो सूर्य उदय हुआ है उनकी रोशनी हरियाणा के हर घर आंगन तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल डोरे के अंतर्गत गांव में किसी प्रकार की संपत्ति का राजस्व रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था और मकान या प्लॉट की खरीद और बिक्री के समय रजिस्ट्री नहीं होती थी। ऐसी संपत्ति पर बैंक से ऋण भी नहीं मिलता था और मालिकाना हक पर भी बड़े झगड़े होते रहते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दर्द को समझा और संकल्प लिया कि देश के हर नागरिक को उसकी संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए और इसी संकल्प से स्वामित्व योजना का जन्म हुआ। तो आज पूरे हरियाणा प्रदेश के 250 ऐसे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिनको आज उनकी दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी गई हैं। व्यक्ति के उत्साह और व्यक्ति के मनोबल में अगर वो किराए में बैठा है कुछ और उत्साह होता है और जब वो अपने में बैठा है तो सर ऊंचा करके बैठता है, कोई दिक्कत नहीं। ये उत्साह और जोश होता है और हमने लगातार ये सरकार आम व्यक्ति को उसके जीवन को कैसे सरल और सुगम किया जाए, ये पटकथा पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकारों ने लिखी है। विमान हादसे को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दुख जताते हुए कहा कि इस मामले में अब हर पहलू से जांच की जा रही है। ब्लैक बॉक्स मिल गया है जिसमें विमान का सारा रिकॉर्ड होता है। अब जल्द ही इसका एनालिसिस किया जाएगा। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शोक जताते हुए कहा कि बहुत दुखदायी घटना है कि हादसे में बहुत लोगों की जान चले जाना, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री का जाना पार्टी और देश को बहुत बड़ी क्षति है। विज ने मृतकों के परिजनों को सांत्वना देते हुए इस दुख से जल्द बाहर निकलने की कामना की। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद मौके पर खड़े हैं तो हर चीज पर जांच की जाएगी। दुखदायी घटना है, इतने सारे लोगों का इस प्रकार से हादसे में जान चले जाना और हमारे तो पूर्व मुख्यमंत्री उसमें थे, बहुत ही काबिल संगठन का काम करने वाले, आजकल शायद पंजाब के प्रभारी भी थे, पंजाब चंडीगढ़ के। उनका चला जाना पार्टी को भी और देश को भी बहुत क्षति है और सबके लिए जितने भी लोग उसमें चले गए उनके परिवारों के लिए सांत्वना है और उम्मीद करते हैं कि वो इस हादसे से, देखिए विपक्ष कहे ना कहे, कोई कहे ना कहे, ये एयरलाइन का और प्लेन क्रैश का मामला है। इसकी हर हालत में जांच हुआ ही करती है, हर हालत में। छोटे छोटे हादसों के भी होती है और इसकी जांच हो रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका दिल हर हिंदुस्तानी के लिए धड़कता है, प्रधानमंत्री आज वो सारे काम छोड़ के
आज वो वहाँ गए हैं, जगह जगह का निरीक्षण कर रहे हैं, अस्पताल में गए हैं, उपचाराधीन लोगों को मिले हैं, परिवारों को मिले हैं जिनके लोग चले गए हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं और जरूर इस हादसे की जो भी वजह है वहां तक पहुंचा जाएगा। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विश्व में अपने अलग से पहचान बनाई है और देश आज विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत अब दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। मोदी ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को तोड़कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का सपना साकार किया है। उन्होंने कहा कि वहीं अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि हमारी सांस्कृतिक गर्व और आस्था का प्रतीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पूरी दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाकर स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का संदेश दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत भारत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहा है। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण पंवार लघु सचिवालय परिसर में केंद्र सरकार के सफलतम 11 वर्ष पूरे होने पर संकल्प सिद्धि अभियान के तहत सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के उद्घाटन उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके मार्गदर्शन नेतृत्व में आज हिंदुस्तान आर्थिक दृष्टि से हम चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि हिंदुस्तान को हम तीसरे स्थान पर लेकर आए, तो निश्चित और ऐसा करेंगे। जो हमारा जो निर्यात है, पहले हम लगभग इम्पोर्ट पर आधारित रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद 2014 से 34 गुना हमारी बढ़ोतरी हुई है। भारत की रक्षा की वर्ष 2016 से पहले 2024-25 से बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि वर्ष 2016 से पहले केवल 1,521 करोड़ था। इसी प्रकार से 10 वित्तीय वर्षों में भारत के लगभग 668 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था, जबकि 2000 से 2014 तक 323 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी, काले धन के खिलाफ जो कठोर कदम उठाए, समानांत अर्थव्यवस्था में करारा प्रहार किया था। इसी प्रकार से पूरी दुनिया आज भारत को डिजिटल भुगतान मॉडल की प्रशंसा करती है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से गांव-गांव में इंटरनेट आज पहुंचाए गए हैं। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस के अवसर पर जिले में विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 बच्चे जो कि अवैध रूप से ढाबे पर और मिठाई की दुकान में काम करते थे, उन्हें रेस्क्यू किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशोक कुमार ने बताया कि यह अभियान एमडीडी ऑफ इंडिया कैथल बच्चों के विभाग के जिला कोऑर्डिनेटर अशोक कुमार के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई, जिसमें एएसआई मदन लाल और एसआई रमेश कुमार शामिल रहे। रेस्क्यू किए गए बच्चों को तत्परता से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अधीन कर दिया गया, जहां उन्हें उचित देखभाल, काउंसलिंग और पुनर्वास व्यवस्था सुनिश्चित की गई। यह अभियान बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सामाजिक संगठनों के बीच मजबूत समन्वय को दर्शाता है। बाल श्रम के उन्मूलन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। चाइल्ड लेबर के ऊपर हमने आज रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, जिसके में हमारी टीम काम कर रही थी। इसके अलावा हमारे साथ जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, उसके साथ हमारे साथ कुछ क्राइम ब्रांच के हमारे साथ कुछ कर्मचारी थे। हमने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें हमने कुछ बच्चों को रेस्क्यू किया जो बच्चे बाल श्रम करते हुए पाए गए। जगाधरी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं वासों के सौजन्य से खंड जगाधरी के ग्राम पंचायत जयपुर में विशेष रूप से गर्मी के मौसम को देखते हुए जल संरक्षण पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला सलाहकार रजनी गोयल और जूनियर इंजीनियर वीर सिंह, केमिस्ट नीरज मेहता की अगुवाई में जल घर के डोजर का निरीक्षण किया गया, ताकि सही पाया जा सके। उन्होंने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा कि हम सभी का फर्ज बनता है कि हम आवश्यकता के अनुसार ही पानी का प्रयोग करें, निरर्थक पानी बिल्कुल ना बहाएं। उन्होंने कहा कि जल बचाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।